चेरापूंजी। ये नाम सुनकर ही लगता है जैसे बारिश गिर रही हो। ये धुंधले पहाड़ों और कभी न खत्म होने वाली बौछारों की कहानियां सुनाता है। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमारी धरती पर सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक होने के लिए जानी जाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में लगभग हमेशा नमी रहती हो। यहां साल के ज्यादातर समय छाते ही सबके साथ ही होते हैं। बारिश की बूंदों की आवाज एक जानी पहचानी लोरी जैसी है। ये अनोखी जगह हमें अपने राज जानने के लिए बुलाती है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों इसे आसमान से इतनी ज्यादा बरकत वाला पानी मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मेघालय स्टेट में बसा चेरापूंजी मौसम के रिकॉर्ड्स में एक खास जगह रखता है। कई सालों तक ये ऑफिशियली धरती की सबसे ज्यादा गीली जगह थी। भले ही पास का एक गांव मावसिनरम अब अक्सर ये टाइटल ले लेता है, पर चेरापूंजी की रेपुटेशन आज भी लेजेंडरी है। यहां जितनी ज्यादा बारिश होती है उसे समझना मुश्किल है। ये यहाँ के लैंडस्केप, लोगों की जिंदगी और इस पूरे इलाके की आत्मा को एक शक्ल देती है। पहाड़ों पर छाई हरी भरी हरियाली इसी लगातार होने वाली जीवन देने वाली बारिश का सीधा नतीजा है। ये इलाका सचमुच एक कुदरती अजूबा है। जो भी इसके बारे में जानता है वो इसका दीवाना हो जाता है। लेकिन चेरापूंजी में इतनी जबरदस्त बारिश क्यों होती है? क्या इसका कोई एक ही कारण है या कई सारे फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं? इसका जवाब मौसम की तरह ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ और विशाल समुद्र शामिल हैं। इसमें पावरफुल विंड्स और जमीन की बनावट भी शामिल है। इस फिनोमेनन को समझना एक खूबसूरत कुदरती पहेली को सुलझाने जैसा है। हर टुकड़ा कहानी का एक हिस्सा बताता है। हर एलिमेंट इस इनक्रेडिबली वेट एनवायरनमेंट को बनाने में एक क्रूशल रोल निभाता है, जो कुदरत की ताकत का एक नजारा है। इस एक्सप्लोरेशन में हम चेरापूंजी के मॉनसून मैजिक के दिल माइन उतरेंगे। हम उन अलग अलग ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का पता लगाएंगे जो इसकी फेमस जोरदार बारिश की वजह है। हम शक्तिशाली कासी हिल्स और बे ऑफ बंगाल से आने वाली बारिश लाने वाली हवाओं को देखेंगे। हम उन दूसरे इन्फ्लुएंसेस पर भी गौर करेंगे जो बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। हमारा एम इस इनक्रेडिबल नेचुरल स्टोरी को आसानी से समझाना है। हमारे साथ जुड़िए चेरापूंजी की इस रिमार्केबल और कभी न खत्म होने वाली बारिश के राज जानने के लिए, जो कुदरती दुनिया का एक सच्चा मार्वल है। चेरापूंजी की लोकेशन इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। ये कासी हिल्स के दक्षिणी किनारे पर बसा है। ये इंडियन स्टेट मेघालय में है, जिसका मतलब है बादलों का घर। यह कस्बा खुद एक पठार प्लेटो पर बसा है। इस पठार की सी लेवल से एवरेज एलिवेशन लगभग 1484 मीटर्स या 4869 फीट है। ये ऊंचाई बहुत जरूरी है। ये इस बात में अहम रोल निभाती है कि मौसम के सिस्टम जमीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। चेरापूंजी की पोजीशन इन पहाड़ियों पर बसी हुई इसे सीधे दक्षिण से आने वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स के सामने ला देती है, जिससे बारिश के लिए इसकी लोकेशन सचमुच स्ट्रेटेजिक बन जाती है। चेरापूंजी के दक्षिण में जमीन अचानक बदल जाती है। पहाड़ियां तेजी से नीचे बांग्लादेश के मैदानों की तरफ झुकती है। इन मैदानों के पार विशाल बे ऑफ बंगाल है। पानी के इतने बड़े और गर्म सोर्स के पास होना क्रूशल है। बे ऑफ बंगाल ही उन मॉनसून विंड्स के लिए मॉइस्चर का प्राइमरी सोर्स है, जो चेरापूंजी को भिगो देती है। ये हवाएं बांग्लादेश के फ्लैट लोलैंड से बिना किसी रुकावट के गुजरती है। ये अपने साथ इनॉर्मस अमाउंट्स में वाटर वेपर लेकर चलती है। जब ये आखिरकार खड़ी कासी हिल्स से टकराती है, जहां चेरापूंजी बसा है, तो भारी बारिश का मंच तैयार हो जाता है। जिस पठार पर चेरापूंजी बना है वो सिर्फ फ्लैट नहीं है, ये एक बड़े अपलैंड एरिया का हिस्सा है। ये इलाका नदी घाटियों और गोर्जेस से डीपली कटा हुआ है। ये फीचर्स भी लोकल विंड पैटर्न्स और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डाल सकते हैं। यहाँ की स्पेसिफिक टोपोग्राफी का मतलब है कि आने वाली मॉइस्ट एयर सही तरीके से चैनल होकर ऊपर उठने पर इफेक्टिवली मजबूर हो जाती है। शहर की पोजीशन दक्षिणी ढलानों पर यह सुनिश्चित करती है कि ये मॉनसून की पूरी ताकत का सामना करे। ये लगभग समुद्र से आने वाले बारिश वाले बादलों के लिए एक वेलकमिंग गेट जैसा है, जो उन्हें ऊपर की ओर गाइड करता है। चेरापूंजी की तुलना मौसिनराम से करना इंटरेस्टिंग है। मौसिनराम पास का ही एक दूसरा गांव है, वो भी कासी हिल्स में। वहां अक्सर सालाना बारिश और भी ज्यादा रिकॉर्ड होती है। दोनों लोकेशंस को एक जैसे जियोग्राफिकल एडवांटेजेस मिलते हैं। दोनों ही पहाड़ियों के विंडवर्ड साइड पर हैं, जिनका मुंह दक्षिण की ओर है। दोनों ही अच्छी खासी एलिवेशन पर हैं। चेरापूंजी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और उसकी थोड़ी अलग माइक्रो टोपोग्राफी ने इसे ज्यादा फेमस नाम बना दिया है। लेकिन मेघालय के इस पूरे स्पेक्टेकुलरली वेट रीजन मेन इंटेंस रेनफॉल के पीछे के कारण काफी हद तक एक जैसे ही हैं। ये यूनिक सेटिंग पैरामाउंट है।
चेरापूंजी की भारी बारिश का एक बहुत जरूरी कारण है ऑरोग्राफिक रेनफॉल नाम का प्रोसेस। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया काफी सिंपल है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल वो बारिश होती है जो पहाड़ों या पहाड़ियों की वजह से होती है। ये लार्ज लैंडफॉर्म्स चलती हुई हवा के लिए बैरियर्स का काम करते हैं। जब मॉइस्ट एयर किसी माउंटेन रेंज से टकराती है तो वो उसके पार नहीं जा पाती, बल्कि हवा ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है। हवा का ये अपवर्ड मूवमेंट ऑरोग्राफिक रेन बनने का पहला स्टेप है, जो हिली रीजन्स में दुनिया भर में कॉमन फिनोमिनन है, पर यहाँ एक्सेप्शनली प्रोनाउंस्ड है। जैसे जैसे मॉइस्ट एयर पहाड़ की स्लोप्स पर ऊपर चढ़ती है, वो ठंडी होने लगती है। ये कूलिंग एटमॉस्फेयर में ऊपर उठने का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। आप जितना ऊपर जाते हैं, हवा जनरली उतनी ही कोल्डर होती जाती है। वार्म एयर एक बड़े स्पंज की तरह बहुत सारी मॉइस्चर रख सकती है, लेकिन कोल्ड एयर उतनी मॉइस्चर नहीं रख सकती। तो जैसे ही राइजिंग एयर ठंडी होती है, उसकी वाटर वेपर को रिटेन करने की एबिलिटी काफी कम हो जाती है। ये रेन मेकिंग प्रोसेस का एक क्रिटिकल हिस्सा है। ये कूलिंग इफेक्ट इनविजिबल वाटर वेपर को विजिबल क्लाउड्स में बदलने के लिए फंडामेंटल है। जब कूलिंग एयर अपनी सारी मॉइस्चर नहीं रख पाती, तो वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है। इसका मतलब है कि ये गैस यानी वाटर वेपर से बदलकर टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती है। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स फिर एक साथ जमा हो जाते हैं, वे क्लाउड्स बनाते हैं। अगर हवा बहुत मॉइस्ट हो और उसे बहुत तेजी से ऊपर उठने पर मजबूर किया जाए, तो लार्ज और डेंस क्लाउड्स बन सकते हैं। ये क्लाउड्स पानी से भर जाते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस से लेटेंट हीट निकलती है, जो हवा को और ऊपर उठने में फर्दर हेल्प कर सकती है, जिससे इवन थिकर क्लाउड डेवलपमेंट होता है। इवेंचुअली बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े और हैवियर होते जाते हैं। वे एक दूसरे से बम्प करते हैं और कंबाइन हो जाते हैं। जब वे इतने हैवी हो जाते हैं कि एयर करंट्स उन्हें सस्पेंडेड नहीं रख पाती, तो वे बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाती हैं। ये बारिश मेनली पहाड़ के उस साइड पर होती है जो इनकमिंग विंड को फेस करता है। इस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं। चेरापूंजी कासी हिल्स के विंडवर्ड साइड पर लोकेटेड है, इसीलिए ऑरोग्राफिक रेनफॉल वहां इतनी सिग्निफिकेंट है। माउंटेन्स लिटरली हवा से मॉइस्चर निचोड़ लेते हैं। कासी हिल्स खुद कुदरत ने रेनफॉल को मैक्सिमाइज करने के लिए परफेक्टली डिजाइन की है। ये पहाड़ियां कोई ऑर्डिनरी माउंटेन रेंज नहीं है। ये पहाड़ियों की एक सीरीज है, पटकाई रेंज का हिस्सा, जो रफली पूरब से पश्चिम की ओर फैली है। लेकिन इनकी सदर्न स्लोप्स, जहां चेरापूंजी लोकेटेड है, सीधे दक्षिण की ओर फेस करती है। ये ओरिएंटेशन क्रूशल है। इसका मतलब है कि ये मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स के रास्ते में सीधे खड़ी होती है। ये विंड्स बे ऑफ बंगाल से नॉर्थवर्ड्स चलती है। ये पहाड़ियां एक जायंट वॉल की तरह एक्ट करती हैं, जो इन वाइंड्स को ब्लॉक करती हैं। कासी हिल्स का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये पहाड़ियां बांग्लादेश के प्लेन्स से स्टीपली ऊपर उठती हैं। आने वाली विंड्स को ग्रेजुअली स्लो डाउन करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट फुटहिल्स नहीं है। इसका मतलब है कि मॉइस्ट एयर को बहुत सडनली और बहुत रैपिडली ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। इस रैपिड असेंट से हवा क्विकली कूल डाउन हो जाती है। क्विक कूलिंग से वाटर वेपर का फास्टर कंडेंसेशन होता है। इसके बदले माइन बहुत थिक हैवी रेन क्लाउड्स बनते हैं। स्लोप जितनी स्टीपर होगी, ये लिफ्टिंग इफेक्ट उतना ही इंटेंस होगा। इसके अलावा कासी हिल्स एक तरह का फनल इफेक्ट बनाती है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली मेन मॉनसून करंट इस रीजन की ओर चैनल हो जाती है। पहाड़ियां ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैली हैं और पश्चिम में गरो हिल्स और पूरब में जेंटिया हिल्स साउदर्ली विंड्स को इस स्पेसिफिक एरिया में गाइड करने में हेल्प करती है। ये फनलिंग मॉइस्ट एयर को कॉन्सेंट्रेट करती है। इसका मतलब है कि एक स्मॉलर एरिया में ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होती है। मॉइस्चर का ये कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग ऑरोग्राफिक लिफ्ट के साथ मिलकर एक्सेप्शनली हैवी और प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल का कारण बनता है। ये पहाड़ियां पूरे मॉनसून सीजन के दौरान एक कंसिस्टेंट और फॉर्मिडेबल बैरियर बनी रहती हैं। ये सीजन टिपिकली जून से सितंबर तक रहता है। इन महीनों के दौरान मॉइस्ट विंड्स लगभग कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। कासी हिल्स टायरलेसली इस हवा को अपवर्ड्स फोर्स करने का अपना टास्क परफॉर्म करती रहती है। इससे सस्टेन्ड अक्सर टोरेंशियल रेनफॉल होती है, जिसके लिए चेरापूंजी फेमस है। ये पहाड़ियां सिर्फ पैसिव ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, वे इस यूनिक वेट क्लाइमेट को बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। वे सच्चे रेन मैग्नेट्स हैं जो आसमान से पानी खींचते हैं। सेक्शन 5, बंगाल की खाड़ी का मानसून नमी का एक सफर। इस सारी बारिश का प्राइमरी सप्लायर इंडियन समर मॉनसून है।
स्पेसिफिकली ये इस मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। मॉनसून एक सीजनल विंड सिस्टम है। समर में एशिया का लैंड मैस आसपास के ओशन से ज्यादा हीट अप हो जाता है। इससे लैंड पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। फिर कूलर ओशन से मॉइस्ट एयर इस लो प्रेशर एरिया की ओर फ्लो करती है। मॉइस्ट एयर के इसी फ्लो को हम मॉनसून कहते हैं। ये इंडिया समेत एशिया के वास्ट पार्ट्स में जीवन देने वाली रेन लाता है। मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच चेरापूंजी के लिए पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। जब ये वाइंड्स बे ऑफ बंगाल के वार्म वाटर्स के ऊपर से ट्रैवल करती है तो वे ह्यूज अमाउंट्स में मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं। बे पानी का एक लार्ज रिलेटिवली शैलो बॉडी है। ये समर मंथ्स के दौरान सिग्निफिकेंटली वार्म अप हो जाता है। ये वार्मथ इवेपोरेशन को इनकरेज करता है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पानी वाटर वेपर में टर्न होकर हवा में राइज करता है। तो मॉनसून विंड्स इस इवेपोरेटेड मॉइस्चर से हेवीली सैचुरेटेड हो जाती हैं। वे आसमान में फ्लो करती हुई वाटर वेपर की जायंट इनविजिबल रिवर्स की तरह होती हैं। ये मॉइस्चर लेडन विंड्स फिर नॉर्थवर्ड्स अपनी जर्नी शुरू करती है। वे बांग्लादेश के फ्लैट लो लाइंग प्लेन्स के अक्रॉस ट्रैवल करती हैं। क्योंकि ये लैंड बहुत फ्लैट है इसलिए विंड्स को ब्लॉक करने या उन्हें राइज कराने के लिए कोई मेजर ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो वे अपनी जर्नी के इस पार्ट के दौरान अपनी ज्यादातर मॉइस्चर रिटेन करती हैं। वे स्मूथली और स्टेडिली फ्लो करती हैं। वाटर वेपर का अपना प्रीशियस कार्गो ईस्टर्न हिमालयास और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिल्स की ओर कैरी करती हैं। प्लेन्स के ऊपर ये अनइंटरप्टेड पाथ उन्हें कासी हिल्स के बेस तक पहुंचने देता है और उनकी मॉइस्चर कंटेंट लार्जली इंटैक्ट रहती है। जब ये सुपर सैचुरेटेड मॉनसून विंड्स फाइनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहुंचती है तो वे खासी हिल्स से एनकाउंटर करती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ये हिल्स एक फॉर्मिडेबल बैरियर के तौर पर खड़ी हैं। बे ऑफ बंगाल से कलेक्ट की गई सारी मॉइस्चर से हैवी विंड्स सडनली अपवर्ड्स फोर्स की जाती हैं। वार्म सी और फिर फ्लैट प्लेन्स पर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद वे अब इस मॉइस्चर को रिलीज करने के लिए रेडी हैं। कासी हिल्स से एनकाउंटर ही फाइनल ट्रिगर होता है। ये उस इंटेंस और ग्राफिक रेनफॉल को इनिशिएट करता है जो चेरापूंजी को हमारे प्लेनेट की वेटेस्ट प्लेसेस माइन से एक बनाती है। सेक्शन 6 विंडवर्ड ढलाने और कन्वर्जिंग बादलें एक परफेक्ट तूफान चेरापूंजी खासी हिल्स के विंडवर्ड साइड पर सिचुएटेड है। विंडवर्ड साइड किसी माउंटेन रेंज का वो साइड होता है जो डायरेक्टली प्रिवेलिंग विंड्स को फेस करता है। चेरापूंजी के केस में प्रिवेलिंग मॉनसून विंड साउथ से आती है। देयरफॉर इसकी सदर्न स्लोप्स इन मॉइस्चर लेडन विंड्स का फुल डायरेक्ट इंपैक्ट रिसीव करती हैं। यहीं पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग मैकेनिज्म अपनी मोस्ट पावरफुल स्टेट में होता है। इन एक्सपोज्ड स्लोप्स पर एयर मोस्ट ड्रामेटिकली ऊपर फोर्स की जाती है, लीडिंग टू मैक्सिमम कूलिंग एंड कंडेंसेशन और कॉन्सिक्वेंटली द हेवीएस्ट रेनफॉल। विंडवर्ड स्लोप पर होने का इफेक्ट प्रोफाउंड होता है। जैसे ही एयर इन स्लोप्स पर क्लाइंब करती है ये एक्सपैंड और कूल होती है। ये कूलिंग इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी को रिड्यूस करती है, लीडिंग टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। माउंटेन्स का लीवर्ड साइड जो विंड से शेल्टर्ड साइड होता है मच लेस रेन रिसीव करता है। इस फिनोमेनन को रेन शैडो के नाम से जाना जाता है। चेरापूंजी स्क्वायरली विंडवर्ड साइड पर होने की वजह से किसी भी रेन शैडो इफेक्ट को अवॉइड करता है और इंस्टेड इनकमिंग सैचुरेटेड एयर की फुल फोर्स से बेनिफिट उठाता है, इंश्योरिंग इट गेट्स कोपियस अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रेनफॉल को एनहांस कर सकता है वो है क्लाउड्स या एयर मैसेस का कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस तब होता है जब डिफरेंट डायरेक्शन से विंड्स मीट करती हैं या जब एयर एक नैरोइंग एरिया जैसे वैली मेन चैनल होती है। जब एयर कन्वर्ज करती है तो उसके पास अपवर्ड्स जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये अपवर्ड मूवमेंट माउंटेन्स द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड ओरोग्राफिक लिफ्ट में ऐड करता है। कासी हिल्स की यूनिक टोपोग्राफी अपनी डीप वैलीज और एस्कार्पमेंट्स के साथ ऐसे कन्वर्जेंस को प्रमोट कर सकती है। ये फर्दर एयर को राइज, कूल और इवन मोर रेन प्रोड्यूस करने पर फोर्स करता है। चेरापूंजी के अराउंड वैलीज और गॉर्जेस फनल्स की तरह एक्ट कर सकती है। वे मॉइस्ट विंड्स को चैनल कर सकती हैं और उन्हें कन्वर्ज करने का कारण बन सकती है। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक एरिया पर इवन मोर एयर को राइज करने पर फोर्स किया जाता है। इससे वेरी टॉल और वेरी डेंस रेन क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं। ये क्लाउड्स एक्सट्रीमली हैवी डाउनपोर्स प्रोड्यूस करने माइन केपेबल होते हैं। तो विंडवर्ड स्लोप पर होने का कॉम्बिनेशन और एयर कन्वर्जेंस की पोटेंशियल एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट स्टॉर्म सिनेरियो क्रिएट करती है। ये इंश्योर्स करता है कि चेरापूंजी को वर्ल्ड में कहीं भी पाई जाने वाली मोस्ट इंटेंस रेनफॉल माइन से कुछ मिले। सेक्शन 7 गर्म होते समुद्र बारिश को फ्यूल देना।
ओशंस का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर की अमाउंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर्स इवेपोरेशन की हायर रेट्स की ओर लीड करते हैं। जब बे ऑफ बंगाल की सरफेस वार्मर होती है तो उससे ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है। इसका मतलब है कि ओशन के ऊपर की एयर वाटर वेपर में रिचर हो जाती है। मॉनसून वाइंड्स जो इन वार्मर वाटर्स पर ट्रैवल करती हैं, देयरफॉर मॉइस्चर की ग्रेटर क्वांटिटी पिकअप कर सकती है। ये एसेंशियली वाइंड्स को वाटर से सुपरचार्ज करता है, उनकी रेन बेयरिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। एयर में ये इंक्रीज्ड मॉइस्चर कंटेंट मॉनसून सिस्टम में और ज्यादा फ्यूल ऐड करने जैसा है। जब ये एक्स्ट्रा मॉइस्ट विंड्स चेरापूंजी पहुंचती हैं और कासी हिल्स द्वारा अपवर्ड्स फोर्स की जाती है तो सिंपली कंडेंस होने और रेन के रूप में फॉल करने के लिए ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है। एयर की मॉइस्चर कंटेंट में एक स्मॉल इंक्रीज भी रेनफॉल इंटेंसिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज ला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन के प्रोसेसेस ज्यादा अवेलेबल वाटर वेपर के साथ ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। एयर राइज और कूल होने पर ज्यादा क्विकली सैचुरेटेड हो जाती है। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्लूडिंग द वार्मिंग ऑफ द ओशंस मानसून पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। वाइल चेरापूंजी की रेनफॉल के फंडामेंटल रीजंस इसकी जियोग्राफी और मॉनसून सिस्टम है, ओशन टेम्परेचर्स में चेंजेस इन रेन्स की इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक वार्मर बे ऑफ बंगाल पोटेंशियली चेरापूंजी जैसे रीजन्स में इवन हैवियर रेनफॉल इवेंट्स की ओर लीड कर सकता है। ये ऑनगोइंग रिसर्च का एक एरिया है, एज इन कनेक्शंस को अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर वेदर पैटर्न्स और वल्नरेबल रीजन्स पर उनके इम्पैक्ट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए वाइटल है। देयरफॉर बे ऑफ बंगाल की वार्मथ एक क्रिटिकल फैक्टर है जो चेरापूंजी डेलूज को फ्यूल देती है। मॉनसून वाइंड्स कितनी मॉइस्चर कैरी करती है, ये डायरेक्टली इस वार्मथ से रिलेटेड है। ओशन टेम्परेचर्स में कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इज ऑलरेडी एक्सेप्शनली वेट रीजन मेन रेनफॉल पैटर्न्स के लिए इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। यह हाईलाइट करता है कि हमारे प्लैनेट के सिस्टम्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन की हीट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर डायरेक्टली मेघालय की हिल्स पर फॉलिंग रेन की अमाउंट को इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स यूनिक एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। सेक्शन 8 चेरापूंजी की जबरदस्त बारिश मेन योगदान देने वाले दूसरे फैक्टर्स। वाइल मानसून वाइंड्स का ओरोग्राफिक लिफ्टिंग प्राइमरी ड्राइवर है, अदर फैक्टर्स भी चेरापूंजी की एक्सट्रीम रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं। रेनफॉल का टाइमिंग हाईली कंसंट्रेटेड है। चेरापूंजी की एनुअल रेन का वास्ट मेजॉरिटी मेन समर मानसून मंथ्स के दौरान गिरता है। ये पीरियड टिपिकली जून से सितंबर तक होता है। हाउएवर सिग्निफिकेंट रेनफॉल मई में प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स के साथ भी ओकर हो सकती है और अक्टूबर तक एक्सटेंड हो सकती है। इस कंसंट्रेशन का मतलब है कि जब रेन होती है तो ऑफ्टन बहुत हेविली और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स के लिए होती है, पर्टिकुलरली जुलाई और अगस्त में जो यूजुअली वेटेस्ट मंथ्स होते हैं। मेन मानसून के फुली एस्टैब्लिश होने से पहले ही चेरापूंजी प्री मानसून शावर्स से सब्सटैंशियल रेनफॉल एक्सपीरियंस कर सकता है। ये ऑफ्टन स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स की वजह से होती है। ये स्टॉर्म्स लैंड की इंटेंस हीटिंग और अवेलेबल मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से डेवलप होते हैं। ये अर्ली रेन्स ग्राउंड को सैचुरेट करती है। वे ओवरऑल एनुअल रेनफॉल टोटल्स माइन भी कंट्रीब्यूट करती है। इन प्री मानसून एक्टिविटीज के लिए मॉइस्चर भी ऑफ्टन बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होती है, जो मेन रेनी सीजन के इम्पेंडिंग अराइवल का सिग्नल देती है और रीजन को आने वाले डिल्यूज के लिए प्रिपेयर करती है। लोकल कन्वेक्शन भी एक पार्ट प्ले करता है। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जहां वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती है, क्योंकि ये सराउंडिंग कूलर एयर से लेस डेंस होती है। डे टाइम के दौरान स्पेशली कुछ सनशाइन वाले डेज पर चेरापूंजी में और अराउंड लैंड सरफेस हीट अप हो सकती है। ये हीटिंग ग्राउंड के नियर एयर को वार्म और राइज करने का कारण बनती है। अगर इस राइजिंग एयर में इनफ मॉइस्चर हो तो ये लोकलाइज्ड रेन क्लाउड्स फॉर्म कर सकती है और शावर्स प्रोड्यूस कर सकती है। ये कन्वेक्टिव रेनफॉल लार्जर स्केल मॉनसून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस्ड रेनफॉल टोटल्स में ऐड कर सकती है, स्पेशली मेन मॉनसून फ्लो में ब्रेक्स के दौरान। फाइनली मॉनसून सीजन के दौरान एटमॉस्फेयर की जनरल इंस्टेबिलिटी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर वो होता है जहां एयर वंस एक इनिशियल पुश अपवर्ड्स दिए जाने पर, फॉर एग्जांपल बाय अ माउंटेन, अपने आप राइज करती रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राइजिंग एयर पार्सल अपने सराउंडिंग से वार्मर और लेस डेंस रहता है।
मॉनसून के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर एटमॉस्फेयर ऑफ्टन बहुत अनस्टेबल होता है। ये इंस्टेबिलिटी ऑरोग्राफिक लिफ्ट और कन्वर्जेंस की इफेक्टिवनेस को एनहांस करती है। ये डीप टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जो वेरी हैवी रेनफॉल प्रोड्यूस करने माइन केपेबल होते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। चेरापूंजी कुदरत की शान का एक सबूत। कंक्लूजन में चेरापूंजी की फिनोमिनल रेनफॉल किसी सिंगल कॉज का रिजल्ट नहीं है। यह सेवरल पावरफुल नेचुरल फैक्टर्स का एक मैग्निफिसेंट इंटरप्ले है। कासी हिल्स की सदर्न स्लोप्स पर इसकी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन पैरामाउंट है। ये हिल्स मॉइस्चर लेडन विंड्स के लिए एक स्टीप डायरेक्ट बैरियर प्रेजेंट करती हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल का प्रोसेस, जहां ये वाइंड्स राइज, कूल और अपनी मॉइस्चर रिलीज करने पर फोर्स होती है, प्राइमरी मैकेनिज्म है। समर मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच द्वारा सप्लाइड इमेंस क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इस इंटायर प्रोसेस को फ्यूल देती है। हिल्स का फनल लाइक शेप, चेरापूंजी की लोकेशन का विंडवर्ड एस्पेक्ट और कन्वर्जिंग एयर मैसेज की पोटेंशियल सब रेनफॉल को एम्पलीफाई करते हैं। बे ऑफ बंगाल की वार्मथ डिटरमिन करती है कि विंड्स कितनी मॉइस्चर कैरी कर सकती हैं। इवन रेन का टाइमिंग, प्री मानसून शावर्स और लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जैसे फैक्टर्स भी स्टैगरिंग टोटल्स माइन कंट्रीब्यूट करते हैं। चेरापूंजी और इसका नेबर माउसिनराम इस बात के आइकॉनिक एग्जांपल्स के तौर पर खड़े हैं कि कैसे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल सेटिंग्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट कर सकती हैं, मेकिंग द नेचुरल लैबोरेटरीज फॉर स्टडीइंग मीटियोरोलॉजी। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेनफॉल ने रीजन को प्रोफाउंडली शेप किया है। इसने डीप गोर्जेस कार्व की है और स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स क्रिएट किए हैं। ये एक यूनिक और इनक्रेडिबली लश इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना से ब्रिमिंग है। चेरापूंजी के पीपल ने इस वेट एनवायरनमेंट में इन रिमार्केबल वेज से अडेप्ट किया है। फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस, जो रबर ट्रीज की रूट से ग्रोन है, उनकी इंजीन्यूइटी का टेस्टमेंट है। ये ब्रिजेस मॉनसून के दौरान स्वोलन रिवर्स की फोर्स को विथस्टैंड करते हैं। लाइफ यहाँ रेन की रिदम पर मूव करती है, एक कांस्टेंट प्रेजेंस। चेरापूंजी ट्रूली नेचर की ग्रैंडियर और पावर का एक टेस्टमेंट है। ये हमें उन इंट्रिकेट और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की याद दिलाता है जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को गवर्न करते हैं। इसकी लेजेंडरी रेनफॉल के पीछे के रीजंस को अंडरस्टैंडिंग हमें एट प्ले फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस को अप्रिशिएट करने देता है। ये वंडर की एक प्लेस है जहां स्काइज ओपन अप होकर लैंड पर एन ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ वाटर बिस्टो करते हैं। चेरापूंजी का मॉनसून मैजिक साइंटिस्ट को फैसिनेट करना और वर्ल्ड ओवर पीपल की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करना कंटिन्यू रखता है। ए ट्रूली रिमार्केबल कॉर्नर ऑफ आवर अर्थ।